नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और सरल माँ कामाख्या जी की साधना लेके आई हूँ आप सभी के लिए जिनके पास गुरु नहीं है। यानी अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हो तो इस साधना को आप बहुत ही सेफली कर सकते हो। तो हमसे संपर्क करने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर मतलब इसमें सिर्फ आप मैसेज ही कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि इस नंबर में हर किसी का कॉल ले पाना संभव नहीं होता है। फिर आप लोग ही कहेंगे कि आपने नंबर दे दिया लेकिन आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। तो पहले ही मैं वीडियो में बोल रही हूँ कि आप कॉल मत कीजिए, प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए। और जब भी हमें समय मिलता है हम हर किसी की व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। हो सकता है 1 या 2 दिन लेट हो जाए रिप्लाई मिलने में, लेकिन मिलेगा जरूर। और व्हाट्सएप मैसेज में आप आपका नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए ताकि हम आपका नंबर सेव कर पाए अच्छे से। उसके बाद किस समस्या के कारण आप हमसे संपर्क कर रहे हो उसके बारे में शॉर्ट में लिख के दीजिए। इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखिए और इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो माँ कामाख्या की साधना हम अपने ही घर में कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए जो भी विधि विधान है वो सभी साधनाओं के साथ सेम ही है, एक ही है, फिर भी बता दे रही हूँ। माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या को ही त्रिपुर सुंदरी या फिर सौरशी देवी कहा जाता है। माँ कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है और हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या है कामनाओं की देवी, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी, सौंदर्य की देवी। माँ कामाख्या देवी जी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, अर्थात त्रिभुवन में, तीनों लोकों में माँ से सुंदर और कोई ही नहीं है। माँ कामाख्या से सुंदर और कोई नहीं है, अर्थात माँ की इस साधना से या फिर माँ कामाख्या से जुड़ी हुई किसी भी साधना से एक साधक को हर मनोकामना की पूर्ति होती है, साथ ही रूप और यौवन की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि कामदेव को महादेव जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, तब कामदेव को अपना खोया हुआ रूप माँ कामाख्या ने ही प्रदान किया था। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। इस साधना के लिए आप किसी भी शुभ दिन, शुभ तिथि को चुन लीजिए। शुभ अर्थात अगर शुक्ल पक्ष हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कृष्ण पक्ष भी अगर चल रहा है तब भी आप किसी भी दिन शुभ समय देख के इस साधना को आप कर सकते हो। तो माँ कामाख्या की साधना है तो माँ कामाख्या की मूर्ति या फिर तस्वीर लेना अनिवार्य होता ही है। लेकिन अगर आपके पास मूर्ति, तस्वीर माँ कामाख्या जी की अवेलेबल नहीं है तो आप माँ की किसी भी तस्वीर या फिर मूर्ति के सामने बैठ के इस साधना को कर सकते हो, या फिर माँ कामाख्या की फोटो को आप इंटरनेट से निकाल के प्रिंट आउट करके उसे फ्रेम करके भी अपने मंदिर में या फिर साधना स्थली में स्थापित करके इस साधना को शुरू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि माँ कामाख्या की ये जो साधना है ये कितने दिनों का होगा और इस साधना से लाभ क्या मिलेगा। तो माँ कामाख्या का जो ये साधना है ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 साल, 2 साल का नहीं है, बल्कि इस साधना को अगर आप करना चाहते हो तो इस साधना को आपको लाइफ टाइम करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उससे फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन कर लो, या फिर होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि, या फिर 11 दिन, 21 दिन, ऐसे भी अगर आप करना चाहते हो अनुष्ठान की तरह तो कर सकते हो। लेकिन ज्यादा उचित होता है कि अगर एक साधक साधना शुरू ही करता है ना तो उस साधना को उसे लाइफ टाइम करना चाहिए, उससे ज्यादा फल प्राप्त होता है। जिस उद्देश्य से साधक इस साधना को शुरू करना चाहता है ना, उस उद्देश्य से भी बढ़कर माँ उस साधक को प्रदान करती है अगर वो साधक साधना को लाइफ टाइम फॉलो करता है तब। तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस साधना को शुरू करना चाहते हो, तो आपके मन में भी कोई लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा जिसकी परिपूर्णता के लिए आप इस साधना को करना चाहते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस साधना को अगर आप लाइफ टाइम करोगे तो आपने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इस साधना को शुरू कर रहे हो या करने वाले हो,
उससे भी माँ आपको डबल देगी, क्योंकि माँ तो माँ ही है। माँ अपने बच्चे की झोली में भर भर के खुशियां देती है, उसमें माँ कभी भी कमी नहीं करती है। और इस साधना के लिए टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग एक साधक खुद चुन सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति जो है वो वर्किंग है, काम करता है, बिजनेस करता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉलेज जाते हैं फिर भी साधना करते हैं। इसीलिए अगर एक टाइम में बांध दूं तो उस टाइम में हो सकता है वो साधक साधना नहीं कर पाए। साधना उसी समय एक साधक को करना चाहिए जिस समय एक साधक मेंटली एकदम रिलैक्स हो, चिंता मुक्त हो और प्रॉपरली माँ से या फिर किसी भी देवी देवता से कनेक्ट कर पाए। ऐसे समय को एक साधक को चुन लेना है, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, या किसी भी समय। मंत्र जप करने के लिए आप ले सकते हो रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला, लेकिन रुद्राक्ष की माला ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि शिव जी को रुद्राक्ष पसंद है, और जो चीज शिव जी को पसंद है वही चीज माँ कामाख्या जी को भी पसंद है। तो इस साधना के लिए आपको चाहिए जपमाला, बिल्व पत्र, कुछ फूल जैसे कि गुड़हल का फूल या फिर कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल। फूल अगर हो नहीं पाता है मैनेज, तो अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य, ये सभी चीजें तो हर साधना, हर पूजा में चाहिए ही होता है, ये आप सभी जानते ही हो। तो इन सारी चीजों की सामग्री की आपको या फिर साधक को जरूरत पड़ेगा। साथ ही एक लाल आसन, और साधक जो है अगर वो लाल कपड़ा पहने तो ज्यादा अच्छा है। माँ कामाख्या की साधना अर्थात शक्ति की साधना, और शक्ति का प्रतीक होता है लाल रंग, इसीलिए लाल आसन, लाल फूल, और साधक जो है वो पहनेगा लाल कपड़ा। किसी भी साधना या फिर पूजा में सबसे पहले गणेश जी को ही आमंत्रण या फिर आवाहन किया जाता है। गणेश जी की किसी भी मंत्र से आप गणेश जी का आवाहन कर लीजिए, जैसे कि ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, या फिर ओम गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये है गणेश जी का गायत्री मंत्र। इन मंत्रों से यानी इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र से गणेश जी का आवाहन कीजिए, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि गणेश जी बुद्धि के देवता है तथा विघ्न विनाशक है। तो इस साधना में, इस पूजा में आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि कैसे माँ कामाख्या की साधना आपको करना है, उसके लिए बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि हम गाइड कर सकते हैं आपको कि ये साधना इस तरह से करना है, लेकिन अगर आप गणेश जी को, बुद्धि के देवता को आवाहन करेंगे, तब बुद्धि के देवता गणेश जी आपको इंट्यूशन देंगे कि माँ कामाख्या की पूजा आपको या फिर साधना या फिर मंत्र जब आपको किस प्रकार से कैसे करना है, और वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा समय बीतते बीतते। तो आपके पास गुरु नहीं है, अगर ये साधना आप कर रहे हो तो शिव जी को गुरु मान लीजिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप एक माला कर लीजिए। माँ कामाख्या की मंत्र को जप करने से पहले एक साधक को अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी साधना स्थली की सुरक्षा के लिए थोड़ी सी पीली सरसों और जल का छिड़काव अपनी चारों तरफ कर लेना चाहिए। इसे दिग्बंधन कहा जाता है, लेकिन दिग्बंधन के लिए मंत्र होता है, खास मंत्र होता है जो संस्कृत में होता है, और हर कोई लोग संस्कृत का उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिससे मंत्र निष्फल हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए बेहतर है सरसों को यानी पीली सरसों को और थोड़े से पानी को जब आप अपनी चारों तरफ छिड़केंगे अपनी सुरक्षा के लिए, साधना स्थली की सुरक्षा के लिए, तब आप अपने ईश्वर से, इष्ट से, या फिर गणेश जी से या फिर हनुमान जी से आप प्रार्थना कर लीजिए कि इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की जो भी अगर शक्तियां है या नेगेटिविटी है आपको डिस्टर्ब ना करे और संपूर्ण सुरक्षा आपको प्रदान करे। क्योंकि माँ कामाख्या की जो साधना है या फिर शक्ति साधना के दौरान माता की योगिनियां हमारे आसपास आती है, ये देखने के लिए, और कभी कभी क्या है ना, वो परीक्षा लेने के लिए डराती भी है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि परीक्षा इसीलिए लिया जाता है कि वो साधक कितने पानी का है, कितने पानी में वो है, वो साधक, उसकी भक्ति कितनी लेवल तक है, वो देखने के लिए माँ की योगिनियां अक्सर साधक के पास आते हैं, और तभी साधक जो है वो डर जाता है और साधना बीच में ही छोड़ देता है।
तो इसीलिए दिग्बंधन कर लीजिए। और ऐसे अगर आपको अनुभूति होती है साधना के दौरान कि कोई आसपास है, आपको डर लग रहा है, तो माँ से मन ही मन प्रार्थना कीजिए। और साथ में हनुमान जी से भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि हनुमान जी आपकी पूर्ण रक्षा करें। इसीलिए मैंने कहा कि दिग्बंधन करना जरूरी होता है, और दिग्बंधन के समय ही आप हनुमान जी को प्रार्थना कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी से आपको हनुमान जी बचा के रखे। तो अब बारी है मंत्र की। मंत्र है माँ कामाख्या जी की गायत्री मंत्र। ओम कामाक्षे चामुंडे भगवते धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ओम कामाक्षी चामुंडे भगवते धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये है माँ कामाख्या का गायत्री मंत्र, जो कि बिना गुरु के आप साधना आराम से कर सकते हो। गायत्री मंत्र को जप करने के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होता है। और जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र के लिए भी कभी कभी गुरु से दीक्षित होना पड़ता ही है। जैसे कि मैंने कहा कि माँ अपनी योगिनियां भेजती है देखने के लिए कि साधक कितने पानी में है, इसीलिए बीज मंत्र जो है वो बीज मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बीज मंत्र के दौरान कोई अगर बीज मंत्र को बिना गुरु के जप करता है तो परीक्षा भी उतना ही तेज होता है, और साधक डर जाता है, भाग जाता है, साधना छोड़ देता है। इसलिए कामाख्या गायत्री मंत्र जो है वो सबसे सेफ है। लेकिन इसमें भी माँ परीक्षा लेंगे ही। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिग्बंधन कर लीजिए, और आपको डरना नहीं है। आपको साधना करते करते विभिन्न समय में आपको कुछ महसूस भी हो सकता है, आपको कुछ दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन सपने में दिखाई कुछ ना कुछ आपको देगा ही। कभी कभी क्या होता है, जब हम माँ की साधना करते हैं तब हनुमान जी अक्सर दिखते हैं हमारे सपने में, क्योंकि माँ का जो है हनुमान जी बेटा है, ये ऐसा मान्यता है, एक धार्मिक मान्यता कहा जाता है। तो ये था माँ कामाख्या जी की गायत्री मंत्र की साधना। अब आपको कितनी माला करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये साधना लाइफ टाइम करने से ज्यादा फल मिलता है। तो संकल्प के दौरान साधना से पूर्व संकल्प लिया जाता है, लेकिन संकल्प अगर आप नहीं भी ले रहे हो तब भी चलेगा, पूर्ण फल प्रदान करेगा ये साधना। क्योंकि माँ कामाख्या किसी को खाली हाथ नहीं रहने देती या फिर नहीं छोड़ती। किसी ना किसी प्रकार से माँ खुशियां हर एक संतान की झोली में भरती ही है। इसीलिए संकल्प अगर नहीं लेना चाहते हो तब भी चलेगा। तो माला आपको कितनी बार करना है, आप ये अपने ऊपर डिसाइड कर लीजिए कि आप एक दिन में कितनी माला जप कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार संकल्प लेके हम संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब बुरा तो वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि माँ पनिशमेंट नहीं देंगी, माँ तो माँ है। लेकिन हमारे मन में ही कुछ खटास आ जाता है कि हमने तो संकल्प को बीच में ही तोड़ दिया, छोड़ दिया, तो हमारे साथ शायद कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए बिना संकल्प के ही इस साधना को शुरू कर लीजिए, इससे भी फल प्रदान करेंगी माँ। और माला आप अपने समय के मुताबिक आप कितनी माला करेंगे वो आप चुनाव कर लीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला आप अपने आप से ये चुन लीजिए और साधना को शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज लाइफ टाइम करने वाले हो तो 1 माला से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अगर समय मिलता है तो इसे आप यानी माला जप की संख्या आप बढ़ा भी सकते हो। तो माँ कामाख्या जी की इस गायत्री मंत्र की साधना मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। कुछ दिन करने के बाद ही आपको खुद फर्क महसूस होगा। तो माँ से जुड़िए, माँ कामाख्या से जुड़िए, और इसी जीवन में भोग की, मुक्ति की और मोक्ष की माँ से कामना कीजिए। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।